नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, विजय दिवस पर शहीदों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहादुर सैनिकों के साहस बलिदान को सम्मान। 1971 में भारत की जीत में योगदान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, असाधारण वीरता, उनकी अटल भावना को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद दिवस के मौके पर, विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो सैनिकों के बलिदान, साहस को सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। 1971 में भारत की जीत में योगदान दिया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा विधायक संभल हिंसा, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए उतर चुकी है। विधायक हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आज से विधानसभा सत्र का आगाज होगा, शीतकालीन सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों का हंगामा शुरू हो गया है और प्रदर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता अपने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले इस तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होगी। भैया 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 हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने जो है पहले से ही प्लान तैयार कर लिया था। सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन की तैयारी थी। आज शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठ गए, हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और प्रदर्शन करने वाले विधायकों का कहना था कि सरकार किसान के मुद्दे को लेकर अनदेखी कर रही है। एमएसपी का जो वादा किया था वह अधूरा है। वहीं पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की विधायकों ने। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा हमला बोला विधायकों ने। कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है और जिस तरह से महिला अपराध हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं और साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर भी, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। साथ ही साथ संभल और बहराइच के मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी
के विधायक पूरी तरह से आक्रोशित रहे, कहे यहाँ पर बवाल कराया गया, सरकार की साजिश थी और बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। संभल में जो है पुलिस बर्बरता कर रही है, ऐसा आरोप सपा विधायकों ने लगाया। वही अगर बात करें विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान जो बड़े हमले की, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी सत्र के दौरान भी बड़ा हंगामा करेगी, विरोध करेगी। कानून व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, बिजली के निजीकरण के मुद्दे को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी। आसिफ, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन का जो माहौल है वो हंगामेदार होगा, लेकिन उससे पहले जो ये दृश्य है ये बताने के लिए काफी है कि सदन में विपक्षी पार्टियों का रुख क्या रहने वाला है। आसिफ, सवाल ये भी है क्योंकि माता प्रसाद पांडे ने एक बेहद अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि संभल का जो मुद्दा है वो विपक्षी पार्टियों के लिए बेहद अहम है और इस संभल के मुद्दे को लोकसभा के सत्र में भी खूब उठाया गया। विपक्षी पार्टी विधानसभा में भी इसे उठाती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ सारा ठिकरा प्रशासन पर ही फोड़ा जा रहा है, यानी कि प्रशासन की गलती ठहराई जा रही है संभल मामले में। बिल्कुल सुनते, जिस तरह से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए एक अहम रणनीति बनाई है, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही दल सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना रखे हैं। 18 दिसंबर को जहां कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, सड़क पर शीतकालीन सत्र में सरकार का विरोध करेगी, वहीं आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने एक अलग तरह का प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और यह भी नारे लगाए कि सरकार पूरी तरह से विफल है। संभल मुद्दे की बात करें तो संभल मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शुरुआती दौर से ही मुखर है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव समेत ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने सरकार की कार्यशैली पर संभल मामले में बड़े सवाल खड़े किए और साफ तौर पर हमला बोला कि संभल हिंसा सरकार की साजिश थी, ध्यान भटकाने के लिए, अटकाने के लिए यहाँ पर दंगा कराया गया, मुस्लिम लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है। और यहाँ तक कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे के खिलाफ भी फर्जी FIR लिखी गई। तो ऐसे में साफ है कि विपक्षी दल सरकार को लेकर बेहद आक्रामक है और यह हंगामा कहीं न कहीं शीतकालीन सत्र में भी देखा जा सकता है, बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से सर्वदलीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत और उसके बाद ये 4 दिन कितने हंगामेदार रहता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आखिर किन किन मुद्दों को उठाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा और किन मुद्दों पर सरकार क्या कुछ जवाब देती है, देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में दर्शक दीर्घा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे भी उस दौरान मौजूद रहे। सभी विधायकों की मौजूदगी में दर्शक दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तो आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और विधानसभा में दर्शक दीर्घा का भी उद्घाटन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद रहे। नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे भी मौजूद रहे। सभी विधायकों की मौजूदगी में दर्शक दीर्घा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शक दीर्घा का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे।
तो विधानसभा में दर्शक दरगाह का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के विधानसभा, जहां शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। पूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोना जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, सबके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सब विषय महत्वपूर्ण है कि आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर डिले होगा, उतना आपका नुकसान होगा। 311 में जो आपने नोटिस दिए हैं, मैं किसी भी हालत में उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं उसको ट्राई करूँगा। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर। अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाजत है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि हम उस विषय को उठाने की आपको इजाजत है, मैं उसको इजाजत दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको सुनूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी दो ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, और विकास का पहिया तेजी से घूमे, जन सामान्य की भावनाओं का आदर करे। इस सरकार ने रूल ऑफ लॉ में कीर्तिमान स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है माननीय। आप अपने विषय उठाइए। इन लोगों के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं है। केवल हल्ला मचाना, शोर मचाना, प्रदेश में अराजकता पैदा करना, केवल एक ही एजेंडा है, केवल एक एजेंडा है माननीय। श्री समरपाल जी, समरपाल जी हैं? श्री समरपाल, डॉक्टर श्री पंकज मलिक हैं? चलिए पूछिए अपने। नहीं पूछना? पंकज मलिक, आप प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप ग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा, लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती, आपको पता है। इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। एक से विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है, तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वो विषय नहीं है, उसको उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा, मौका आने दीजिए, आप नियम के अंतर्गत दीजिए। विषय सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपको मौका अवसर दूंगा, सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसको सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी कुर्सी पर चलिए। चर्चा नहीं होगी, अब तो ग्राह्यता पे सुनूंगा, चर्चा कहां से हो रही है? माननीय रविकांत जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपसे निवेदन है। जी, चलिए मैं दूसरे नियमों के अंतर्गत सुन लूंगा। चलिए आप बताइए कौन से नियम हो सकते हैं, आप जो जानते हैं मेरे को मार्गदर्शन करिए। आप मुझे बताइए, आप बताइए, मैं आपसे कुछ सीखता हूं ना, फिर सीखूंगा। बताइए, आप बताओ।
किसमें सुन रहे हैं? जिसमें आप बोलोगे जो भी सुसंगत नियम है आप बताइए, उसे सुन लूंगा। मान्यवर देखिए, मेरे से ज्यादा नियम आप जानते हैं। आप बताओ इस नियम में सुन लो, मैं उस नियम में सुनूंगा। आपने नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने कहा है कि 311 आपको, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने ये कहा है, सुनिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने कहा कि आपको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। आप बताओ कौन से नियम में आती है, मैं उसको सुन लूंगा। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो कहिएगा। अब कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में कह, हो सकता है आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात कहें। मैं क्यों कहूंगा अभी आप आगे बोलो, जो आधा घंटा बोलो, मैं आपको क्यों बोलूंगा ज्यादा बोलो? जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा, मैं सुनूंगा। बताइए आदरणीय माता प्रसाद जी, किसमें सुन लें? अरे दबाए नहीं रहे, बोलो ना, बताइए। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए, अब अगर मैं प्रश्न बुलाने जा रहा हूं, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एब्सेंट मांग के आगे की कार्रवाई बढ़ा दूंगा, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको पता है कि यह 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस नियम में सुने, मैं उस नियम में सुनने के लिए तैयार हूं। अब हो गया, बहुत हो गया, चलो। बताइए नेता प्रतिपक्ष, आगे बढ़ें, फिर आप नहीं कहिएगा कि आपने आगे बढ़ा दिया। 10 मिनट हो गए, 10-11 मिनट हो गए, बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। जिसमें आप बोलो उसमें सुनेंगे, जो सुसंगत नियम है उसमें सुनेंगे, जो भी आपको लगता है कि ये नियम है उसमें सुनूंगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1, अब मैं प्रश्न लेना शुरू कर रहा हूं। चलिए, बताइए नेता प्रतिपक्ष कुछ बोले। हो गया, 10 मिनट हो गए। वही विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपना दल कोटे के मंत्री आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दे डाली है। आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा है, मेरे हर निर्णय की जांच सीबीआई से करा ले, प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा देने में 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा। आशीष पटेल ने लिखा है, मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी राजनीतिक हत्या के लिए अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा सेक्टर में विभागाध्यक्ष पदों पर प्रमोशन में गड़बड़ी का खंडन किया है। उन्होंने कहा, प्रमोशन में कोई गलती नहीं हुई। आपको बता दें कि अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, जिन्होंने एक्स पर धमकी दी है। अपने इस्तीफे को लेकर यह धमकी दी गई है। आशीष पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है कि अगर वो कहेंगे तो 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा इस्तीफा देने को लेकर। तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपना दल कोटे के मंत्री आशीष पटेल इस तरीके से इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष पटेल ने एक्स पर लिखा है, मेरा हर निर्णय की जांच सीबीआई से करा ले, प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा देने में 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा। आशीष पटेल ने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ये पोस्ट लिखा था। आज
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस है और ये दिवस, ये अवसर हम सभी के अंदर, हम सभी के भीतर प्रेरणा और शक्ति का संचार करने का अवसर है। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है और ऐसे दिन में मैं एक बार पुनः इस देश और समाज के निर्माण को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेती हूँ। और आज के दिन और इस स्थान से बेहतर क्या वक्त हो सकता है जब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो जातिगत शोषण, विशेष रूप से पिछड़ों के हक, अधिकारों, अवसरों की लूट घसोट में लिप्त है, या ये कह लीजिए कि पिछड़ा विरोधी सामंतवादी सरकार है। ये वो सरकार है जो मानवीय भावनाओं से कोसों दूर जा चुकी है। इनके हर विभाग को उठा लीजिए या किसी भी विभाग को उठा लीजिए, हर विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर कमीशनबाजी है, भयंकर घूसखोरी है और हर प्रकार से जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहाँ जहाँ भी और जब जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहाँ पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पे सरकार चुप्पी साध लेती है। तो वहीं आशीष पटेल ने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले इस्तीफे की पेशकश करके सियासत का तापमान बढ़ा दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो सेकंड की भी देरी नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। और ऐसे में अब लगातार कई आरोपों में घिर चुके हैं आशीष पटेल। वो सीबीआई जांच की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हर फैसले की सीबीआई जांच करा सकती है, आशीष पटेल का ये दावा है। और इस्तीफे को लेकर भी बात रखते हुए आशीष पटेल नजर आए हैं। हर फैसले की सीबीआई से जांच करवा सकते हैं, आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बातों को रखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।